के आग्रह का व्यक्ति है, उसकी बुद्धि, उसका दम गीता सुनने में नहीं टिकेगा हो, वो भागेगा। सच को बर्दाश्त करना ये बहुत बड़ी बात है महाराज। इसलिए नारायण मंदिरों में कितनी भीड़ें, ये भीड़ें सब भगवान से मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? प्रसन्नता। लेकिन ध्यान देना, भगवान यहां प्रसन्नता का तरीका बता रहे हैं। लेकिन आज के जो भक्त हैं वो भगवान के हिसाब से प्रसन्न नहीं होना चाहते, ना अपने हिसाब से भगवान को बनाना चाहते। गाते तो जरूर हैं, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, गाते हैं, लेकिन वास्तव में वो गाते ही भर हैं। सीताराम की बात मानने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम चाहें वैसे सीताराम करें तो सीताराम ठीक है। भगवान ने बता दिया भाई कैसे खुश रहोगे। अब कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। कि अर्जुन जो सचमुच प्रसन्न है, प्रसन्न, प्रसन्न किसे कहते हैं? सन्न प्रा, सन्न माने निकट, निकट, प्रा माने प्रकृष्ट। अपनी आत्मा के आनंद की प्रकृष्ट निकटता से उत्पन्न जो लहर है उसी का नाम है प्रसन्नता। प्रसन्न, सन्नता की प्रकृष्टता, निकटता की प्रकृष्टता। किसके निकट? आत्मा के आनंद तत्व के निकट। ध्यान देना। तो आत्मा कहाँ है? बाहर है कि भीतर है? जरा ध्यान से समझो, आत्मा कहाँ है? बाहर है कि भीतर? अरे भीतर बाहर सब जगह लबालब ठसाठस वही वही है, भीतर है आत्मा। अब तुम किसी को पसंद नहीं करते और तुम दुकान चलाते हो किसी चीज की, बैठे हो अपनी गद्दी पर, पसंद भी नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हारी दुकान में आ गया और तुम्हें पता लगा कि भाई ये कुछ सामान लेके जाएगा, कुछ तो फायदा कराएगा, लेकिन तुम पसंद नहीं करते। तुम्हें ये लगा कि ये आ गया, कुछ देगा, तो तुम उसे देख करके खुश होगे कि नहीं होगे? ध्यान देना, खुश होगे, नकली मुस्कुराओगे, आइए आइए भाई साहब बहुत अच्छे, मैं तो आप ही को याद कर रहा था। याद तो कर रहे थे लेकिन गुस्से से, आप ही को याद कर, बहुत अच्छे आए। तो उसे देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, खुश जरूर हैं कि फायदा कराएगा, प्रसन्न नहीं है। प्रसन्नता अंतरोन्मुख होती है, अंतरोद्भूत होती है। दोनों बातें ध्यान से सुनना। जब आप प्रसन्न होते हो तो आपकी आत्मा से, आपके अंतरतम से, अंतर हृदय से, अंतस्थल से जो आनंद की तरंगें निकलती हैं वो प्रसन्नता है। उसका संबंध बाहर किसी चीज से नहीं होता। और अंतरोन्मुख यूं होती है कि जब तुम सचमुच प्रसन्न होते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को खिला देती है। उस समय तुम्हारी आत्मा जगी हुई होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है महाराज, वो खिलखिलाता है तो बाहर से खिलखिलाता है कि भीतर से भी खिलखिलाता है। पुलक, एकदम मौज में आ जाता है, पुलक। ये पुलक बूढ़ों के भाग्य में नहीं है। अब नहीं पुलकित हो पाएंगे, बच्चे पुलकित होते हैं। बड़े बड़े लाला लोग पुलकित नहीं हो पाएंगे। बड़ा भारी अंबार लगा है खोपड़ी में, धंसे पड़े हैं उसके नीचे, नहीं पुलकित हो पाए। प्रसन्नता, ये प्रसन्नता है। और इस प्रसन्नता का देखो महत्व, इसीलिए आजकल बहुत जगह ये हंसने का लाफिंग योगा चला हुआ है। हंसते हैं लोग, वो हा हा हंसते हैं, लेकिन वो नकली हंसने से भी उन्हें फायदा होता है। तो अब बताओ असली हंसो तो कितना फायदा होगा। भगवान वही बात कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम, कि भाई तुम प्रसन्न हो गए
तो सर्व दुखा नाम, जितने भी तुम्हारे दुख हैं, हानिरस्योपजायते, उन सब से हानि की स्थिति पैदा हो जाती, सारे दुख समाप्त। और प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते, कान खोल करके सुन लो बंधुओं माताओं, जो चिचिया रहा है, रो रहा है, छाती पीट रहा है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं भाई, हमने इतनी ये कर ली, वो कर ली, पीएचडी कर ली, डीलिट कर ली, गीता कंठ है, भागवत कंठ है, ये कंठ है, वो कंठ है, सब कंठ है, लेकिन सब कंठ होने के बाद भी आप प्रसन्न हो कि नहीं हो? अरे ना भाई, मूड तो थोड़ा गड़बड़ है कि बस सब गया, सब भाड़ में गया, सब गोबर हो गया। ये कैसे? भगवान कहते हैं जो प्रसन्न चेतस है, जिसका चित्त प्रसन्न है, जो आनंद में है, उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। अब बताओ, आप ये गीता का ज्ञान जीने की कैसी बढ़िया कला तुम्हें दे रहा है, कैसी बढ़िया कला दे। प्रसन्न हो जाओ बस, ये नहीं तुम्हारा तो ये है कि हाँ प्रसन्न तो हो जाएंगे, इतने लाख रुपया दे दो तो खुश हो जाएंगे, इतने करोड़ दे दो तो खुश हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे प्रसन्न। ऐसा नहीं भाई, किसी पर निर्भर रहोगे तो नई बात बनेगी। तो भगवान कहते हैं तुरंत बुद्धि स्थिर होती है। अब देखो, तुम सब चाहो तो अपनी बुद्धि स्थिर कर सकते हो। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान देना, कितना स्पष्ट कथन है भगवान का। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो अयुक्त है